वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। यह जो पुरुष एनम इस जीवात्मा को अजम अव्ययम नित्यम अविनाशिनम वेद, अजम अर्थात अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता है। जन्म नहीं होता है इसलिए जिसकी मृत्यु भी नहीं होती है। यह जीवात्मा अव्यय है अर्थात इसका नाश कभी नहीं होता है। इस जगत में कोई भी ऐसा निमित्त नहीं है, अस्त्र शस्त्र अग्नि जल वायु, कोई भी ऐसा निमित्त नहीं है जिससे इस जीवात्मा का नाश होता हो। शरीरों का ही नाश हुआ करता है, जीवात्मा का नाश नहीं होता है। अतः यह नित्य है, यह अविनाशी है। इसका विनाश उस प्रकार से कभी भी नहीं होता है जिस प्रकार शरीरों का नाश हुआ करता है। इसलिए जो पुरुष इस जीवात्मा को अजन्मा अव्यय नित्य और अविनाशी के रूप में जानता है, हे पार्थ, हे पृथापुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सह पुरुषः वह पुरुष कथम कम घातयति कथम कम हन्ति कैसे किसको मारता है, अर्थात वह जीवात्मा को तो मार ही नहीं सकता है। कथम कम घातयति वह कैसे किसी को अर्थात जीवात्मा को मरवा सकता है। ऐसा पुरुष जीवात्मा को न तो मारता है न ही मरवा सकता है। मारना अथवा मरवाना तो केवल शरीरों का ही हुआ करता है, जीवात्मा का नहीं होता है। इसलिए क्षत्रिय को युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। युद्ध में शत्रु पक्ष के योद्धा यदि मारे भी जाते हैं तो ज्ञानी पुरुष को इसका शोक नहीं करना चाहिए। शत्रु का नाश लोक के हित में होता है। यदि शत्रु का नाश लोक के हित में है तो उनके नाश के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाश तो केवल उन शरीरों का ही होता है, जीवात्मा का नहीं होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार जीर्णानि वासांसि विहाय मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर अपराणि नवानि गृह्णाति अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है। दूसरे चरण में नरः शब्द है। यथा नरः जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, तथा उसी प्रकार देही यह जीवात्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय जीर्ण शीर्ण हुए वृद्ध हुए शरीरों को छोड़कर अन्यानि नवानि संयाति अन्य नवीन देह को ग्रहण कर लेता है। शरीर का नाश होना और पुनः नवीन शरीर को धारण कर लेना, पुनः जन्म को प्राप्त करना, यह प्रक्रिया उसी प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है और उस विषय में तनिक भी शोक नहीं करता है। इसे प्रकृति का सामान्य नियम मान लेना चाहिए।
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ने में शोकग्रस्त नहीं होता है, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़ने में भी उसे शोक युक्त नहीं होना चाहिए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयते मारुतः। एनम इस जीवात्मा को शस्त्र छेदते नहीं हैं, नष्ट नहीं करते हैं। पावकः एनम न दहति, अग्नि इसको जलाती नहीं है। एनम आपः एनम न क्लेदन्ति, आपः का अर्थ जल, जल इसको गलाता नहीं है। मारुतः न शोषयति, और वायु इसको सुखाता नहीं है। अर्थात इस संसार में जितने भी नाश के निमित्त हैं, वे निमित्त केवल शरीरों का ही नाश कर सकते हैं। अस्त्र शस्त्र अग्नि जल वायु आदि जो नाश के निमित्त हैं, वे शरीरों का ही नाश कर सकते हैं। वे जीवात्मा का नाश नहीं कर सकते हैं। जीवात्मा अजन्मा, अव्यय, नित्य और अविनाशी है। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यं सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। अयम अच्छेद्यः, यह जीवात्मा अच्छेद्य है, छेदने योग्य नहीं है, नाश के योग्य नहीं है। अयम अदाह्यः, यह अग्नि के द्वारा जलाने योग्य नहीं है। अयम अक्लेद्यः, यह जल के द्वारा गलाया नहीं जाता है। अशोष्यः, यह वायु के द्वारा सुखाया नहीं जाता है। अर्थात अस्त्र शस्त्र अग्नि जल वायु आदि के द्वारा इसका नाश नहीं होता है। अयम नित्यः, यह नित्य है। सर्वगतः, सब में व्याप्त है, सभी शरीरों में व्याप्त है। स्थाणु अर्थात स्थिर है, शरीर के समान अस्थिर नहीं है। यह अचल और सनातन है। शरीर से विपरीत है। शरीर अनित्य होता है, जीवात्मा नित्य है। शरीर सब ओर पहुँचा हुआ नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, परंतु जीवात्मा सर्वव्यापी है। शरीर अस्थिर है, यह अचल नहीं है, सनातन नहीं है, जबकि जीवात्मा सनातन है, सदा विद्यमान रहती है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में विद्यमान रहती है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है। शरीर व्यक्त है, जबकि जीवात्मा अव्यक्त है। इस संसार के घटपट आदि सभी पदार्थ व्यक्त रूप में दिखाई देते हैं, परंतु जीवात्मा उस प्रकार से व्यक्त नहीं है। जीवात्मा चिंतन के योग्य नहीं है, अचिंत्य है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता है, शरीर के समान नहीं है। शरीर के विषय में हम विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, परंतु जीवात्मा का रंग रूप इत्यादि नहीं होने के कारण यह शरीर के समान चिंत्य नहीं है। यह अविकारी है। जिस प्रकार शरीरों में विकार उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार जीवात्मा में विकार नहीं आते हैं। तस्मात् एवं एनम विदित्वा, इसलिए एनम इस जीवात्मा को, एवं विदित्वा इस रूप में जानकर, अनुशोचितुम न अर्हसि, तुम शरीरों के नाश के विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और यदि इस जीवात्मा को नित्य उत्पन्न होने वाला और नित्य मरने वाला समझते हो, तो भी हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन,
तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। क्यों शोक करने योग्य नहीं हो, इस विषय में अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करते हैं।